तो दोस्तों आज दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ गया है और बीजेपी ने यहाँ ताबड़तोड़ जीत हासिल की है। साथ ही साथ यहाँ केजरीवाल की सरकार गिर गई है और अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं कि जो भी लोगों की मंशा थी वो हमें पता चल चुका है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ये इलेक्शन तो हो गया, इन्होंने रिजल्ट भी देख लिया और बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में बनने वाली है, लेकिन बात करेंगे केजरीवाल के हारने की। आखिर कौन सा वो कारण था जिसके चलते केजरीवाल हार गया। और दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली वाले दिल देखकर वोट नहीं देते हैं, वो काम देखकर वोट देते हैं। तो यहाँ पास केजरीवाल से कौन सी वो गलती हुई कि आज उनकी सरकार दिल्ली से हट गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा इनके प्लस पॉइंट पर कि इन्होंने अच्छे काम क्या किए। तो दोस्तों अगर हम केजरीवाल की बात करें तो इन्होंने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया, स्कूल पर ध्यान दिया, एजुकेशन पर ध्यान दिया। इन्होंने प्रदूषण पर भी ध्यान दिया, उसको रोकने का, उसको रोकथाम करने का कहा जाए कि एक नियम कानून अच्छे लाए इन्होंने, ऑड इवन भी लाया। तो बहुत कुछ ऐसा किया जिसके चलते दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है उस पर अपेक्षाकृत ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया। बट उसके साथ ही दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इस सारे चीज़ों को मेंटेन नहीं किया। मतलब ये करना तो बहुत कुछ चाहते थे, मुफ्त में देना भी बहुत कुछ चाहते थे, इन्होंने दिया भी बहुत कुछ मुफ्त में, लेकिन उससे इनको ये नुकसान हुआ कि इन्होंने मेन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। वो है जो लिविंग इंडेक्स होता है वो दिल्ली की क्या है, क्या लोग एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं दिल्ली में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप प्रदूषण पर रोकथाम कर सकते हो पर लोगों को उस प्रदूषण में जीने के लिए कैसे सिखा सकते हो, ये प्रॉब्लम था उनके साथ। हर एक पॉलिसी अगर इन्होंने लाया है तो साथ ही साथ उस पॉलिसी के पीछे एक भ्रष्टाचार का पन्ना छोड़ा है और ये भ्रष्टाचार का पन्ना न्यूज में आता था और इनका नाम खराब हो गया। बीजेपी अब यहाँ गवर्नमेंट पर आई है, बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट अब बन रही है। लेकिन यहाँ पास बीजेपी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो एक अच्छा रणनीति अपनाया कि कैसे केजरीवाल को फंसाया जाए। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मामला ये था कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गया। यहाँ जीत का सबसे बड़ा श्रेय इस चीज़ को भी जाता है कि इंडिया गठबंधन जो था वो पूरी से तरह से टूट गया, अलग अलग पार्टी में डिवाइड हो गया और इसी पार्टियों के टूट जाने के कारण बहुत बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली में जो भी चुनाव रिजल्ट आए हैं उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अलायंस टूट गया, इंडिया अलायंस। और इस इंडिया अलायंस के टूटने के साथ ही ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम लोग जो कि पहले राहुल गांधी के, एक तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी का जो क्रेज़ बन रहा था आपके लोकसभा चुनाव में, उस क्रेज़ के दम पर ही कई पार्टियां जीती थी। लेकिन अभी उन्होंने उस अलायंस को तोड़ा और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो केजरीवाल के हार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद केजरीवाल है। उनको ही सोचना था कि किसका हाथ पकड़ना है, किसके साथ चलना है, कैसे चलना है। और दूसरा, बीजेपी बेहतर काम कर सकती है दिल्ली में क्योंकि इनकी खुद की सरकार है लोकसभा में, और केंद्र में भी अगर इनकी सरकार हो जाती है तो ये मान लीजिए कि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। आज हमारे देश को इसी तरह के एक तगड़े गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो कि मैक्सिमम राज्यों में भी उसका प्रशासन हो और केंद्र पर भी हो, ताकि वो सारे एक जैसा काम कर सके। लेकिन दोस्तों भारत विकेंद्रीकृत है, यहाँ केंद्र को और राज्य को बराबर लेकर चलना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ों पर सुधार मेरे ओपिनियन में लगता है कि होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी हो तो काम अच्छे नहीं होंगे। हमने देखे हैं शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छे काम किए हैं, डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत अच्छे काम किए हैं, योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम देखे हैं कि ऐसा हो सकता है कि केंद्र पर भी एक ही सरकार हो और राज्य पर भी एक ही सरकार हो, फिर भी गवर्नमेंट अच्छे से चलाई जा सकती है, इस पर कोई भी डाउट नहीं है। एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर केंद्र में बैठी सत्ता में जो शासन कर रहे हैं अगर वो सही काम कर रहे हैं तो फिर विपक्ष कैसा भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।